नवरात्रि के दूसरे दिन माता पार्वती के दूसरे रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जब देवी पार्वती का जन्म हिमालय के घर में हुआ, तब एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने आए और उन्होंने उनके पूर्व जन्म और महादेव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे देवी सती की मृत्यु हुई और महादेव उनके वियोग में आज भी तपस्या में लीन हैं। फिर उन्होंने उनसे महादेव को पाने के लिए तप करने के लिए कहा। देवी पार्वती महल को छोड़कर दूर जंगल में महादेव को पाने के लिए तपस्या करने लगी। महादेव और देवी पार्वती की मिलन को सारे देवताओं को भी जल्दी थी, क्योंकि एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। उसने देवताओं को परेशान कर रखा था, क्योंकि उसको आशीर्वाद मिला था कि उसकी मृत्यु केवल महादेव और माता पार्वती के पुत्र के द्वारा ही हो सकती थी। माता पार्वती की तपस्या बहुत दिनों तक चली, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी आंखें नहीं खोली। तब देवताओं ने कामदेव को महादेव का ध्यान तोड़ने के लिए और उनके मन में देवी पार्वती के लिए प्रेम जगाने के लिए भेजा। कामदेव ने महादेव का ध्यान तोड़ने के लिए सम्मोहन बाण चलाया, जिससे महादेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। देवी पार्वती इतने दिनों की तपस्या से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने और कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे केवल बेलपत्र खाकर और पानी पीकर तपस्या कर रही थी। इधर राक्षस तारकासुर ने प्रकंडासुर नामक राक्षस को देवी की तपस्या भंग करने को भेजा, ताकि उनकी तपस्या टूट जाए और फिर उनका महादेव से मिलन ना हो। प्रकंडासुर अपनी सेना को लेकर देवी की तपस्या भंग करने को पहुंचा। उसे रोकने के लिए देवतागण भी आ गए और भयानक लड़ाई होने लगी, लेकिन राक्षस देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तभी देवी पार्वती का कमंडल जमीन पर गिर गया और उसमें से पानी का बाढ़ आ गया, जिसमें बहुत सारे असुर मर गए और अंत में देवी ने अपनी आंखें खोलकर सबको भस्म कर दिया। माता पार्वती के इस कठोर तपस्या से सभी बहुत प्रसन्न हुए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी खुद उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपको महादेव जरूर पति के रूप में मिलेंगे और आपका ये रूप पूरे लोकों में ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इतनी कठोर तपस्या के बाद भी महादेव प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने तरह तरह से देवी की परीक्षा ली। अंत में वे एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर देवी के सामने आए और उन्हें कुछ पहेलियां बुझाई, जिसका देवी पार्वती ने सही सही जवाब भी दिया। फिर ब्रह्मचारी ने देवी को शादी का प्रस्ताव दिया। तब तक माता पार्वती शिवजी को पहचान चुकी थी। फिर उन्होंने उनके प्रस्ताव को मान लिया और उनसे शादी की। देवी के इस तपस रूप को ही ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। देवी उजले साड़ी में होती हैं। उनके एक हाथ में रुद्राक्ष और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। चूंकि माँ को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तो कैसी लगी माता ब्रह्मचारिणी की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल हम माता के तीसरे रूप की कहानी लेकर आपके सामने आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभ नवरात्रि।